तो मार्केट मेरे भाइयों एक बड़ा कदम लेने जा रही है और उसके लिए आप कह सकते हो कि इस टाइम लोडिंग चल रही है। क्या है वो कदम, वो डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट के अंदर, फंडामेंटली क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या चल रहा है, बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे और ऑल्ट कॉइन्स को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना अगर मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और अगला कदम क्या आने वाला है वो जानना चाहते हो। तो इस वीडियो को कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। तो फंडामेंटली बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक दफा फिर से बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है वो डिले कर दिया है, पोस्टपोन्ड कर दिया है। नई डेट जो दी है वो दी है 24 जनवरी 2024 और शायद दोस्तों ये आखिरी डिले है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने किया है और बहुत हद तक चांसेस है कि अगले साल का पहला महीना जो होगा वो स्पॉट ETF की मंजूरी का महीना होगा। यहां पर आपको बता दूं दोस्तों कुछ नोट्स इन्होंने दिए हैं थर्सडे को और इस दफा जो बहाना बना है, बहाना ही कहेंगे जाहिर सी बात है, अदरवाइज कोई रीजन तो इनके पास है नहीं पोस्टपोन करने का। और इस बार जो बात की है इन्होंने की है कि इन्होंने कुछ मजीद प्रोसीडिंग्स करनी है, कुछ चीजें देखनी है और उसी के बाद फैसला करने वाले हैं ये लोग। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहां पर इन्वॉल्व है इस बिटकॉइन स्पॉट के जो ETF की अप्लाइंग के अंदर। और पहली जो बड़ी कंपनी हम कह सकते हैं और सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं वो कह सकते हैं ब्लैक रॉक को। आप इसे फाइनेंशियल मार्केट्स का हाथी कह सकते हो और ये हाथी जो है क्रिप्टो के अंदर दाखिल हो चुका है। काफी लोगों का कहना यह है कि ऑलरेडी ब्लैक रॉक जो है वो बिटकॉइन को बाय कर रहा है। और सिर्फ यहां ब्लैक रॉक नहीं है बल्कि ग्रे स्केल को देख लें, इसके अलावा आप लोग बिटवाइज को देख लें, बहुत सारे दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिन्होंने यहां पर स्पॉट ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अगला बुल रन जो है ना उसका आप इसे ट्रिगर पॉइंट कह सकते हो अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है वो मंजूर हो जाता है। अगर मंजूर होगा तो ना सिर्फ कि ये बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो मजीद बाइंग करेंगी और मेगा बाइंग बिटकॉइन की आपको देखने को मिलेगी, इन सब के अलावा इन्हें देखकर कुछ मजीद बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट जो है जो कि पहले ही वेट कर रही हैं कि जहां पर स्पॉट का ETF मंजूर हो वो भी यहां पर क्रिप्टो मार्केट में दाखिल हो तो वो भी आपको दाखिल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो मुस्तकबिल दोस्तों रोशन है और बहुत हद तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल हम लोग बुल रन को देख सकते हैं। बेयर रन की तारीख रात जो है वो खत्म होनी होती है हमेशा, और हमेशा हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी खत्म होनी होती है ना तो कोई एक बड़ी खबर जो होती है ना वो ट्रिगर पॉइंट बनता है। तो इस दफा दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये ट्रिगर पॉइंट बने और उसके बाद हम लोग सब लोगों को कि जिन्होंने यहां पर बुल रन की तैयारी की हुई है बहुत जल्द हमें फल खाने को मिले। तो बहरहाल दोस्तों ये एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट थी और मेरे हिसाब से आप लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्रैश भी आता है जो कि मैं आगे चल के भी शेयर करूंगा कि आना या नहीं आना, बहरहाल आता भी है तो आपको वहां पर बायर बनना चाहिए ना कि पैनिक सेलर बनना चाहिए। बहरहाल दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि बिटकॉइन के चार्ट पर इस टाइम क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। आप लोग जानते हो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको एनालिसिस दे चुका हूं बार बार कि यहां पर अब हम नीचे की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो आपकी रेंज है यानी कि यहां से लेकर 27,300 से लेकर लगभग यहां पर 28,000 तक ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा सप्लाई जोन है। और उसके बाद टारगेट जो होंगे हमारे वो नीचे की तरफ के होंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा है 26,400, सेकेंड टारगेट है हमारा 25,950 और लास्ट टारगेट है इस पूरी रेंज का वो है हमारा 25,000 का एरिया। तो यहां पर फिलहाल के लिए मैं जो ना यहां पर कोई लॉन्ग वगैरह की मूवमेंट नहीं देख रहा हूं बिटकॉइन के अंदर। अगर बिटकॉइन थोड़ी बहुत अपसाइड की मूव लेता भी है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो मंडे हाई के ऊपर लिक्विडिटी है ना इसको टारगेट करता हुआ दिखाई देगा बिटकॉइन और उसके बाद फिर डाउन साइड की मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरे तमाम के तमाम बाइस जो मैंने अभी शेयर किए हैं वो तभी इनवैलिडेट होंगे अगर बिटकॉइन 28,300 को क्रॉस करता है। तो जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। जब ट्रेंड बदल जाएगा तो हमने मार्केट से लड़ाई नहीं करनी होती है बल्कि मार्केट के साथ अगले मूव की तरफ जाना होता है। तो बहरहाल अभी तक हमारा ये एनालिसिस है जो मैंने आपको बता दी है। एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपको एनालिसिस में देता हूं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर जो भी कॉल देता हूं वो खुद भी इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि यहां बिटकॉइन की ये कॉल देख रहे हो ना, बिटकॉइन की जो मैंने आपको एनालिसिस दी है मैंने खुद ने भी ये एंट्री ली हुई है। और यहां पर अगर ऊपर बिटकॉइन जाएगा तो छोटी सी एंट्री में मजीद भी ले लूंगा और DCA कर लूंगा कॉल को। स्टॉप लॉस में लाजमी लगाता हूं, जो आपको बताया इनवैलिडेशन पॉइंट वो मैंने खुद ने भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहां प्रॉफिट होगा तो हम सब भाइयों का साथ होगा, लॉस होगा तो सबका साथ होगा। तो आप लोग खुद की रिसर्च किया करो, जरूरी नहीं कि जो आसिफ भाई ने बता दिया वो मान लो। रिसर्च करो, अच्छा लगता है तो आप एंट्री ले लो, बट यहां पर एक चीज लाजमी करनी है आपने और वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब यहां मेरी ट्रेड को देखो ना तो यहां मैंने ट्रेड जो ली है ये $500 की ट्रेड ली है अभी
और जो कि चल रही है मेरी। अब यहाँ पर ऊपर जाएगी प्राइस तो $500 की मजीद ले लूंगा। अब यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो जो है ना बहुत बड़ा है, यानी कि मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मेरा पोर्टफोलियो कितना है, बट आप यूं समझ लो ये 5% भी नहीं होगा। तो बहरहाल अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप अपनी एंट्री लो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लो। स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में जो आपका लॉस होना चाहिए ना वो 1% या 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस थे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कुछ हिस्ट्रिकली चार्ट की। तो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन का मंथली रिटर्न का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और आपको याद होगा इस महीने के शुरू पर भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कॉइन ग्लास पर मौजूद ये रिटर्न चार्ट जो है ओपन किया था, शेयर किया था, और आपको बताया था कि सितंबर का महीना जो है ना वो हिस्ट्रिकली नेगेटिव रहता है। यानी कि यहाँ पर 90% हमने देखा है 2013 से लेके अब तक का जो डेटा मौजूद है कि उसके अंदर सितंबर के महीने के अंदर मार्केट जो है ना वो पॉजिटिव में नहीं जाती है बल्कि नेगेटिव में जाती है। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो इस महीने इस साल जो मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर 3.92% जो है वो पॉजिटिव रेंज के अंदर है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों अभी हमारा रात तक का टाइम बाकी है और आज हमारी मंथली क्लोजिंग भी होनी है। मंथली क्लोजिंग दोस्तों हर दफा जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उस पर आप लोगों की खास नजर होनी चाहिए। जो मंथली क्लोजिंग होती है ना वो अगले महीने का कभी कभी पूरे का पूरा ट्रेंड जो है ना वो डिसाइड कर देती है। तो यहाँ पर मंथली क्लोजिंग का मुझे ही वेट है, जो भी होगी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर अब अक्टूबर के महीने की बात करें कि अक्टूबर के महीने में क्या देखा है हमने, तो अक्टूबर के महीने में नॉर्मली हमने हिस्ट्री के अंदर पॉजिटिविटी देखी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम 2013 से लेकर अब तक देखें ना सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि अक्टूबर का महीना जो है वो नेगेटिव रहा है। अदरवाइज मार्केट अक्टूबर के महीने में नॉर्मली काफी पंप करती है। जरूरी नहीं है कि अक्टूबर का महीना जैसा हमेशा रहा है वैसा ही इस दफा भी रहे, बट चांसेस मौजूद हैं और इसी वजह से जो डंप आना है उसके अंदर ये मौका मौजूद होगा आपके पास कि आप शॉर्ट टर्म की बाइंग में भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसमें मैं आपको गाइड करता रहूंगा और हमेशा मौजूद रहा हूं, आगे भी मौजूद रहूंगा। याद रखो दोस्तों ये पॉसिबल है बहुत हद तक कि जो भी मार्केट में डंप आएगा ना, अगर कोई बड़ा डंप आता है तो शायद वो आखिरी बड़ा डंप बन जाए और उसके बाद फिर आप सोचते रह जाओ कि पता नहीं यार बिटकॉइन कब मौका देगा। तो यहां पर मेरा आपको मशवरा होगा, पहली चीज कि सारे का सारा एक साथ बाय नहीं करना है, किसी सूरत नहीं करना है, और दूसरी चीज यहां पर सोचते ही नहीं रह जाना। इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है टीआरबी। टीआरबी एक बहुत अच्छा कॉइन है, हमारी एसआईपी लिस्ट में भी शामिल है और आप लोगों को पता है कि 10 से 12 दिन पहले मैंने शेयर की थी लिस्ट अपनी 5 ऑल्ट कॉइन्स ही आपके साथ, जिनमें टीआरबी ने हमें तकरीबन 120% का मेगा प्रॉफिट दिया है और जिसने वहां पैसा लगाया है पैसा डबल हो गया उसका 10 दिन के अंदर। बहरहाल अभी यहां पर छोटे से हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस टाइम टीआरबी के अंदर क्या चल रहा है। काफी लोगों ने डिमांड की है इसलिए वीडियो में शामिल कर रहा हूं। तो इंट्राडे चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है टीआरबी का और यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर टीआरबी इस टाइम अपने सप्लाई जोन के अंदर है। 64.71 तक इसने विक मारी थी, बट यहां पर जो हम इसका सप्लाई जोन लेके चलेंगे ना वो लेके चलेंगे हम लोग यहां पर अपना 62.71 से लेकर यहां पर 57.43 की रेंज में। तो यहां पर अगर देखो तो इस सप्लाई जोन से ऑलरेडी हमें रिजेक्शन मिल चुकी है और इस रिजेक्शन के बाद जो फर्स्ट टारगेट इसका पॉसिबल था वो यहां 56.60 था जो कि टीआरबी ने ऑलरेडी हिट कर दिया है। और यही जो डाउन साइड के एनालिसिस हैं ये मैंने 2 दिन पहले भी शेयर किए थे, तो अगर किसी ने यहां पर एंट्री ली होगी तो उसको यहां प्रॉफिट मिला होगा। सेकंड टारगेट दोस्तों जो हम देख सकते हैं टीआरबी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर 54.60 और लास्ट टारगेट जो देख सकते हैं टीआरबी के अंदर वो देख सकते हैं 52.73 तक। तो यहां पर ये इंट्राडे चार्ट के ऊपर हमें एक मूवमेंट दिखाई दे रही है और वो मैंने आपको बता दी है। इनवैलिडेशन जो होगी इस शॉर्ट टर्म की कॉल की वो होगी दोस्तों 64.69 से ऊपर की रेंज। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं। इसके बाद डेली के अंदर भी देख लेते हैं कि जो लोग यहाँ पर इसमें एसआईपी करना चाहें या मिड टर्म लॉन्ग टर्म की इसमें एक लेना चाहें एंट्री तो कहाँ ले सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो डेली के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखो टीआरबी को तो पॉजिटिव मूवमेंट है, अपट्रेंड के अंदर है, मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और यहाँ पर जो आप एंट्री देख सकते हो ना इसके अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, फिलहाल तो जाहिर सी बात टीआरबी बहुत पंप कर चुका है तो यहाँ तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा एंट्री लेने का। तो यहाँ पर जो एक करीबी एंट्री है ना टीआरबी के अंदर वो है हमारी यहाँ पर 37 से लेकर 33 की रेंज में। यहाँ टीआरबी दोबारा आता है तो आपके पास मौका होगा कि आप अपनी यहाँ पर एसआईपी एंट्री ले सकते हो। फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो सारा का सारा माल एक साथ बाय मत करना, एक एंट्री एसआईपी की यहाँ पे ले लेना, ठीक है मेरे भाइयों।
तो ये हमारे टीआरबी के एनालिसिस हैं। डेली के अंदर ये पॉजिटिव है, अप ट्रेंड के अंदर है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर छोटी सी डाउन ट्रेंड की मूव जो है हम यहाँ पर टीआरबी के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ। ये भी मैंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले शेयर किया था आपसे, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने आपको एक छोटी सी लॉन्ग की कॉल दी थी। कहाँ दी थी मैं आपको दिखा दूं। उस टाइम एमकेआर चल रहा था मेरा ख्याल है इस जोन के अंदर, यानी कि 1524 चल रहा था, और वहां से मैंने कहा था फौरी तौर पर बाय मत करना, यहां पर हम एमकेआर को जल्द देखेंगे अपने डिमांड जोन के ऊपर, यहां पर बाय कर लेना और टारगेट करना अपने 1550 के एरिया को दोबारा से। तो यहां पर देखो तो एमकेआर ने पहले एक दफा इसको जो है टारगेट किया है, और हमारा जो छोटी सी स्कैल्प थी वो सक्सेसफुली हिट हुई है। उसके बाद एमकेआर ने दोबारा चांस दिया लोगों को, और उसके बाद दोबारा जाके हिट किया, और सेकेंड टाइम जब हिट किया है तो फिर हमारा जो सप्लाई जोन था उससे भी काफी ऊपर निकल गया था, और लगभग यहाँ पर 1600 तक ये एमकेआर गया है। एनीवेज दोस्तों, इस टाइम एमकेआर की मूवमेंट देखें तो एमकेआर के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम हमारा जो अप ट्रेंड था ना काफी दिनों से वो टूट चुका है, और यहाँ पर आप देखो तो ये हायर हाई था, ये हाई लो था, ठीक है। फिर एक नया हायर हाई बना हमारा, सही है, और उसके बाद जो हमारा ये लो था ना वो इस रेंज में ब्रेक हो गया है। तो अब यहाँ पर एमकेआर जो है वो हमारे इंट्राडे लेवल के ऊपर, इंट्राडे चार्ट के ऊपर अब बेरिश है, और यहाँ पर अगर ऊपर भी आता है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, और यहाँ पर फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि अगर यहाँ तक भी आएगा तो फोमो में नहीं आना है, ठीक है। तो एमकेआर के एनालिसिस थे वो मैंने आपको दे दिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। जो भी फीडबैक है ना आपका इस वीडियो के बारे में, कुछ अच्छा लगा है कुछ बुरा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, मैं वेट करूंगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।